हाय गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैंने आपको पीछे 6 लेक्चर पढ़ा दिया है लिमिट पर। जो बच्चे हमारा 6 लेक्चर नहीं पढ़े हैं, पहले जाकर के वो 6 लेक्चर पढ़ लें। आज मैं आपको लेक्चर 7 7वां लेक्चर पढ़ाऊँगा। NCERT मैथ क्लास 11th की एक्सरसाइज 13.1 जो लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर पर बेस्ड है, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊँगा। तो बच्चों आओ सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 13.1। बच्चों यहाँ पर जो एक्सरसाइज 13.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर संकेत दिया गया है इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइज 1 to 22। तो यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन का कहने का जो मतलब है वो क्या है, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। फॉलोइंग का मतलब जो नीचे लिखी हुई लिमिट्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक के हैं उनमें क्या करनी है, लिमिट इवेलुएट करनी है। तो एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको हर क्वेश्चन की लिमिट इवेलुएट करनी है। तो आओ बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर जो बच्चों पहला क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। बच्चों जैसा कि मैंने आपको अलजेब्रा आप लिमिट पढ़ाया था, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको कुछ मेथड्स बताई थी लिमिट को इवेलुएट करने की। तो लिमिट को इवेलुएट करने की कुछ मैंने 6-7 मेथड बता रखी थी, जिसमें आपकी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, फैक्टराइजेशन मेथड थी। बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड के बाद मैंने आपको रेशनलाइजेशन मेथड बताया था, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद हमने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ मेथड्स मैंने आपको बता रखी थी, तो जिसमें मैंने ये बताया था कि जब पॉलिनोमियल फंक्शन हमें दिखता है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू हम 3 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बच्चों क्यों कर सकते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट? हम इसलिए कर सकते हैं बच्चों क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, 1 है। तो डिनोमिनेटर में जब 1 है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। आप देखिए अगर डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब x की वैल्यू रखने पर भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होने वाला। और अगर बच्चों डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो फिर हम x की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 3 रख दें तो 3 + 3 रिजल्ट हमें कितना मिल जाता है, 6। तो बच्चों आप देख सकते हो कि अगर x 3 की ओर अग्रसर है तो जो फंक्शन दिया गया है वो 6 की ओर अग्रसर है। तो इसलिए इस फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी है, 6 है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। बच्चों बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की वैल्यू पाई है, पाई रखते ही वैल्यू पाई माइनस 22/7, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को। तो r जो है वो 1 की ओर अग्रसर है, r किधर अग्रसर है, 1 की ओर अग्रसर है, r अप्रोचेस 1। देन r की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर पाई इंटू r 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो पाई का 1 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो पाई एकन्नम पाई, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। चौथा क्वेश्चन अपने लोगों को दे रखा है यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3/x माइनस 2। सबसे पहले जब भी हम लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू हम पहले कहाँ ले जाके रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। अगर x की वैल्यू डिनोमिनेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, मतलब x की वैल्यू हर में रखने पर अगर हर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो फिर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर रखें डिनोमिनेटर में तो 4 - 2
भाई x की वैल्यू 4 है, 4 यहाँ रखो, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा। तो डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हुआ ना। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम x की वैल्यू 4 रख देंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट रखते हैं 4 गुणे 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4 चौक 16 प्लस 3, 4 में से 2 गया 2, 16 3 19/2। इस तरह से बच्चों हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, ये फंक्शन 19/2 की ओर अग्रसर होगा। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू -1, लिमिट x टेंड्स टू -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहाँ पर बच्चों देखो क्या है कि अगर हम x की वैल्यू -1 रख दें, ठीक है बच्चों, अगर x की वैल्यू हम यहाँ क्या रख दें, -1 रख दें, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। तो 0 तो नहीं आ रहा है ना, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 और प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर भी -1 रख दो, -1 -1। तो ये रिजल्ट बैठेगा, -1 की पावर 10 कितना हो जाएगा 1, और -1 की पावर 5 कितना हो जाएगा -1, और आगे क्या लिखा है भाई +1, और अपॉन में कितना है -1 -2। तो कितना बैठेगा, 1 से 1 तो कट जाएगा, 1 -1/2। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, -1/2 आएगा बच्चों। अब बच्चों हमारे पास छठवां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं छठवां क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5, x प्लस 1 की पावर 5 -1 अपॉन x। अब देखो इस तरह के प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं बच्चों, x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू डायरेक्ट रख दूं 0 तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर अपॉन में 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में जाएगा। इसलिए हम x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अभी तक आप देख रहे थे कि ये जो 5 क्वेश्चन पहले के मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू हर जगह पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दी है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू थी, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं कर पा रहे हैं। दोनों में कारण आपको स्पष्ट होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर कहीं भी 0 नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर x की वैल्यू रखते ही 0 हो जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो बात करेंगे, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम सब बच्चों। अगर इस फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5, या तो आप बायनोमियल थ्योरम यूज कर लो, या फिर इसी चीज को आप लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल क्यूब और इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर और -1 अपॉन x। ठीक है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब लगाऊं तो ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, और यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर लगाऊं तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab और -1 अपॉन x। बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा, अगर बच्चों मैं x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और इनटू में लिखा हुआ है x² प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, -1। अब बच्चों अपॉन में x है। अब बच्चों हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x³ का x² से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 5 आ जाएगी, x³ का प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, x³ का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 4 हो जाएगी, 3x² का x² से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4,
और 3x² का +1 से करेंगे बच्चों तो 3x² आ जाएगा, लेकिन 3x² का +2x से करेंगे तो 6x³ आ जाएगा, और 3x का x² से करेंगे तो 3x³ हो जाएगा, 3x का 1 से करेंगे तो 3x आएगा, और 3x का 2x से करेंगे तो 6x² आएगा। +1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू उतर जाएगी, और -1 आगे लिखा है, लिख दिया, अपॉन x। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर 5, आप इसको जोड़ लें, 2x की घात 4, 3x की घात 4 हो जाएगी 5x की घात 4। ठीक है, अब x³ 6x³, 9x³ और 9 3 12x³, तो ये हो जाएगा 12x³। ठीक है, और आप देख सकते हैं अगर स्क्वायर वाला टर्म जोड़ें तो 3x² और 6x² और 1x² हो जाएगा 10x², और 3x और 2x हो जाएगा 5x, और अपॉन में x। बच्चों अगर हम यहाँ पर सब में x से भाग दे दें या x कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो ये वैल्यू बचेगी x की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 12x² प्लस 10x और प्लस 5, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं डिनोमिनेटर में 1 है तो x की वैल्यू हम डायरेक्ट रखेंगे 0 0 0 0, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर x की वैल्यू 0 की ओर अग्रसर है तो जो भी फंक्शन हमें दिया गया है ये वाला, ये 5 की ओर अग्रसर है। तो इस तरह से इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 5 है जब x 0 की ओर अग्रसर है, या फिर जब x बराबर 0 पर फंक्शन की लिमिट 5 है। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हमने ये 6 क्वेश्चन शुरुआत के सॉल्व कर लिए। अब आगे चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x² माइनस x माइनस 10 अपॉन x माइनस x² माइनस 4। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्ट 2 रख दें तो x का मान 2 रखने पर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0। तो आप क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन इंडेटर्मिनेट फॉर्म में जा रहा है। और अगर फंक्शन इंडेटर्मिनेट फॉर्म में जा रहा है तो फिर डेफिनेटली हम x की वैल्यू डायरेक्ट 0 नहीं रख सकते हैं, या डायरेक्ट 2 नहीं रख सकते, जो भी x की वैल्यू है डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा फंक्शन को। तो चलो फैक्टर कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2। देखो यहाँ पर 10 तिहाइयाँ 30, 6 पंचे 30, 6 में से 5 गया 1, तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं 3x² माइनस यहाँ पर जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस 5 इंटू x माइनस 10 अपॉन x का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर है बच्चों, 2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 2, अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x² और 6x माइनस 5x, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5x, और आगे क्या लिखा है माइनस 10 लिखा है, और अपॉन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस b एक ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2,
अगर यहाँ पर हम दोनों तरफ बच्चों 3x कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें, 3x कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बच्चों, x माइनस 2। देखो 3x कॉमन चला जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ से 3x कॉमन जाएगा तो कितना बच जाएगा, -2 बच जाएगा। और इधर हम +5 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। और अपॉन बच्चों x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। क्लियर बच्चों? आप देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो x माइनस 2 हमें कॉमन मिल जाता है, हम x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 3x प्लस 5 आ जाएगा, 3x प्लस 5 आ जाएगा, अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 x प्लस 2। बच्चों आप बहुत ध्यान से देखो तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो रिजल्ट बचेगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो x की वैल्यू 2 रख दिया जाए तो 2 धन 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो ना, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ 2 रख दूँ तो 2 धन 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है ना, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो रख दो 3 दूनी 6 धन 5 और 2 धन 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 6 5 11/4। तो इस तरह से फाइनल आंसर हमारा आ गया 11/4। अब 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 8वां क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 3, x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। देखो बच्चों यहाँ पर भी अगर हम x की वैल्यू 3 रख दें तो 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18 और 3 पचे 15, 15 माइनस 3 18। तो 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम नहीं रखेंगे। अगर हर 0 हो जाए, x का मान डायरेक्ट रखने पर अगर हर में 0 आ जाए तो फिर x का मान डायरेक्ट नहीं रखना है, और अगर x का मान रखने पर 0 नहीं आ रहा है तो फिर आप आराम से x का मान डायरेक्ट रख सकते हो बच्चों। लेकिन x का मान डायरेक्ट रखने पर तो हर 0 हो जा रहा है ना, तो अगर हर 0 हो जाएगा तो फिर हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो बच्चों ये है हमारा x स्क्वायर का स्क्वायर, देखो ध्यान से, ये है x स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 81। तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, अपॉन 3 दूनी 6 और 6 एक अन्नम 6। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। अब देखो बच्चों x स्क्वायर का स्क्वायर, जबकि बच्चों हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा a माइनस b एक ब्रैकेट में, a प्लस b एक ब्रैकेट में। तो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये चीज़ a है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a माइनस b एक ब्रैकेट में, a प्लस b एक ब्रैकेट में। और अपॉन अगर हम यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, दोनों में 2x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर x बचेगा और 2 3 6, यहाँ बचेगा -3, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। यहाँ से और यहाँ से 2x कॉमन लिया है, देखो 2x कॉमन लोगे तो यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ से 2x जब कॉमन लेके हटाओगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। और अगले ब्रैकेट में इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, क्योंकि किसी भी 2 टर्म के बीच में 1 कॉमन हो सकता है, और x माइनस 3 यहाँ भी बच जाएगा। अब बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पर देखो ये x का स्क्वायर है बच्चों, और माइनस ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 9 लिखा है, लिखा रहने देंगे। और अपॉन में बच्चों देखो x माइनस 3 अगर हम कॉमन ले लें, x माइनस 3 कॉमन ले लें तो 2x प्लस 1 ब्रैकेट में अगले आ जाएगा, 2x प्लस 1। अब अगर आप बच्चों बहुत ध्यान से देखो उस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो बच्चों, तो लिमिट x टेंड्स टू 3
लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगाएंगे तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में आ जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। और अपॉन x माइनस 3 गुणे 2x धन 1, तो x माइनस 3 गुणे 2x धन 1। अब अगर बच्चों देखो तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, ठीक है। तो फिर पक्का है अब x का मान अगर मैं 3 रखूं तो 2 3 6 6 1 7। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो रहा है, देख लो। हर में अगर मैं x का मान रख दूं तो x का मान डायरेक्ट रखने पर भी अब हर 0 नहीं हो रहा है। तो अगर हर 0 नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट रख सकते हो, रख दो। यहाँ पर 3 रख दो, 3 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर 3 रख दो, 3 का स्क्वायर प्लस 9, और अपॉन यहाँ पर भी 3 रख दो तो 2 गुणे 3 धन 1। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 3 3 6 गुणे 3 त्रिका 9 9 18 और अपॉन 2 3 6 1 7, ठीक है बच्चों। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके इसको लिख लीजिएगा जो भी आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। 18 छक्का 108 और बटे में कितना है 7। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी है, 108/7 है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लो। चलो बच्चों आ जाओ 9वें क्वेश्चन की ओर आ जाओ। 9वां क्वेश्चन देखो बच्चों, 9वां क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1। बच्चों यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो c गुणे 0 0 प्लस 1 1। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर x का मान रखने पर भी 0 नहीं हो रहा है। अगर मैं x का मान डायरेक्ट रख दूं तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, तो फिर डायरेक्ट रख सकता हूं। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता तो फंक्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म में जाता कि नहीं जाता, जाता। तो चलो x की वैल्यू 0 रख दो, a गुणे 0 प्लस b अपॉन c गुणे 0 प्लस 1। तो ये 0 हो जाएगा, प्लस b अपॉन ये भी 0 हो जाएगा प्लस 1। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा b, ठीक है, केवल b बचेगा। अब 10वां क्वेश्चन देखो बच्चों, 10वां क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर मैं z का मान 1 रख दूं तो 1 की घात 1/6 1 माइनस 1 0। तो इसका तात्पर्य ये है बच्चों कि पक्की सी बात है सर, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा सर, तो फिर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। इसलिए सर अब इसको किसी दूसरे तिकड़म से सॉल्व करना पड़ेगा। भाई लोग अब तिकड़म तो लगाना पड़ेगा ना, लेकिन तिकड़म के लिए मैंने आपको एक बाई यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट में फार्मूला बता रखा था, याद करो। मैंने क्या बताया था, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ये था भयंकर वाला तिकड़म हमारा बच्चों। तो क्या आया था, n माइनस 1 आया था। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो लिमिट z टेंड्स टू 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि z की पावर 1/3 और माइनस 1 की पावर भी हम 1/3 लगा सकते हैं, ठीक है। 1 की पावर भी 1/3 लिख सकते हैं, और अपॉन में z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6। देखो यहाँ पर क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n, अर्थात इस फॉर्म में तो हमने ला दिया, ज़रूरत x माइनस a की है। तो इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लिमिट
जेड टेंड्स टू 1, बच्चों जेड की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन में हम क्या लगा देते हैं, जेड माइनस 1, और फिर बड़ा सा बटा ले लेते हैं और ये वाला लिख लेते हैं जेड की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 अपॉन जेड माइनस 1। अब देखो बच्चों, आपको नहीं लगता ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? देखो ध्यान से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, देख लो बहुत ध्यान से, देखो कैसे आ गया। लिमिट z टेंड्स टू 1, लिमिट z टेंड्स टू 1। आप देखो अगर मैं इसके ऊपर फार्मूला यूज करूं, z की पावर 1/3 माइनस 1 की 1/3 अपॉन जेड माइनस 1, और अपॉन बड़ा सा अपॉन लगा लेता हूं, और इस पर मैं एक लिमिट यूज करता हूं, लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 अपॉन जेड माइनस 1। अच्छा, अब आप पूछ रहे होंगे सर आपने ये कैसे लिख दिया, अलग अलग फंक्शन की लिमिट क्यों ले ली? अरे मेरे भाई, मैंने अलजेब्रा ऑफ लिमिट में पढ़ाया तो था। अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या बताई थी? मैंने अलजेब्रा ऑफ लिमिट बताई थी कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा हुआ है तो आप अलग अलग ले सकते हो। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स का निकाल सकते हो और फिर बटे लेकर के लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स ले सकते हो, ठीक है ना? तो बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर हम इस्तेमाल कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखो x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, और यहाँ पर भी आप बच्चों देखो x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन ए माइनस एक्स माइनस ए। तो फार्मूला क्या था? n a n माइनस 1। तो फार्मूला था n, अब बहुत ध्यान से देखो, मैं इधर लिख देता हूँ, ये देखो n क्या है, z की पावर n माइनस a की पावर n। तो a की पावर n, तो n क्या है, n क्या है 1/3 इंटू ए की पावर n माइनस 1, और इसी तरह अपॉन, जब यहाँ पर लिमिट यूज करोगे तो फार्मूला क्या है, n a n माइनस 1। तो n क्या है 1/6, देखो a की पावर n क्या है 1/6, तो n इंटू ए n माइनस 1। अब बच्चों ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होगे कि ऊपर केवल 1/3 बचेगा और नीचे केवल 1/6 बचेगा। बच्चों 6 ऊपर आ जाएगा, 6 कन्नम 6, 3 कन्नम, रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों 2, ठीक है? तो क्योंकि आप लोग जानते हो ना 1 की पावर कुछ भी हो रिजल्ट तो 1 ही आता है ना, तो 1 का 1/3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3, और 1 की पावर कुछ भी हो रिजल्ट 1 आएगा, 1 का 1/6 में मल्टीप्लाई करोगे 1/6। तो आप देखो 6 एकन्नम 6 और 3 एकन्नम 3, तो रिजल्ट हमारे पास 6/3 बराबर 3 दूनी 6। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है बच्चों कि अगर z 1 की ओर अग्रसर होगा तो ये जो भी फंक्शन ऑफ एफ जेड है वो 2 की ओर अग्रसर होगा, इसलिए 2 क्या है, लिमिट है इस फंक्शन की, ठीक है बच्चों? अब चलते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन की ओर, आप प्लीज इसे नोट कर लें। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो 11वां क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 3, 11 क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 1 है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c अपॉन cx² प्लस bx प्लस a। बच्चों यहाँ पर क्या है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो 1 का स्क्वायर 1, तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, और जबकि क्वेश्चन में उसने सीधे ही कहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है। तो अगर ऐसा है तो x की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट भी रख दूं, आप ध्यान से देखो, ax² प्लस bx प्लस सी अपॉन cx² प्लस bx प्लस a। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। देखो x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर c बचेगा, यहाँ पर b बचेगा, और यहाँ पर तो a है ही, तो a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू डायरेक्ट रख दो। तो जब यहाँ रखोगे a गुणे 1 का स्क्वायर प्लस b गुणे 1
प्लस सी अपॉन सी गुणे 1 का स्क्वायर प्लस बी गुणे 1 प्लस ए। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका जो है यहाँ ऊपर भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और नीचे भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वांटिटी अपॉन सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाती है, रिजल्ट 1 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस फंक्शन की लिमिट कितनी मिल गई, 1 मिल गई। आगे चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन की ओर बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों वो है लिमिट x टेंड्स टू -2, लिमिट x टेंड्स टू -2 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन x प्लस 2। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। अगर मैं x की वैल्यू बच्चों -2 रख दूं, बच्चों अगर मैं x की वैल्यू -2 रख दूं तो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हर अगर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आओ बच्चों सॉल्व कर लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू -2, बच्चों अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं और इसको सॉल्व करूं तो 2 1 जा 2, x 1 जा x और x 2 जा 2x और अपॉन में क्या है x प्लस 2। तो जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हो लिमिट x टेंड्स टू -2, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ऊपर कितना है, x प्लस 2 है बच्चों और अपॉन में 2x का गुणा हो जाएगा x प्लस 2 के साथ। तो बच्चों x प्लस 2 से देखो x प्लस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू -2 1 अपॉन 2x आया। अब अगर बच्चों मैं x की वैल्यू -2 रख दूं तो 1 अपॉन 2 इंटू -2, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 4। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या देखा कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी है, -1/4 है। कब, जब x -2 की ओर अग्रसर है या फिर x बराबर -2 पर इस फंक्शन की लिमिट -1/4 है। कतई फंक्शन का मान -1/4 नहीं है, लिमिट -1/4 है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों अपने 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। तेरह नंबर क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। अब बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx, बच्चों मैंने ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए भी आपको बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट का प्रयोग करना पड़ेगा और इसके लिए भी मैंने आपको कुछ फार्मूले बता रखे हैं। जैसे मैंने एक फार्मूला आपको बताया था बच्चों की लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 बच्चों tan x अपॉन x की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हम पहले फार्मूले को यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो यहाँ पर जो b है ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने 1 अपॉन बी को बाहर ले लिया, 1 अपॉन बी बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन ax और अपॉन x। अब अगर हम बच्चों देखें अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में हमें देखने को क्या मिल जाता है, 1 अपॉन बी लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो यहाँ पर ax है, अगर यहाँ पर भी मैं a लिख दूँ तो ax और ax सेम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो x और x जब वेरिएबल और अपॉन में भी सेम वेरिएबल हो तो 1 हो जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो हमको इस फॉर्म में लाने के लिए इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को इसके इक्वल में लेने के लिए हम क्या करेंगे, साइन ax। तो देखो बच्चों हमारे पास x तो है लेकिन ax नहीं है, तो ax मैंने लिख दिया, लेकिन मल्टीप्लाई भी आप a से कर दें। ठीक है, और फिर मैंने बच्चों आपको क्या बताया है, मैंने बताया कांस्टेंट a बाहर आ जाएगा तो a/b हो जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax,
साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। अब बच्चों आप देख सकते हो a अपॉन बी इंटू ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, a बटे बी मिल जाएगा। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है बच्चों क्या है, a अपॉन बी है। ठीक है, अब चलते बच्चों अपने लोग 14 नंबर के क्वेश्चन में। तो बच्चों देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी फार्मूले पर बेस्ड है बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। ठीक है, और जबकि a और b 0 के इक्वल नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आप देख लीजिएगा। हम लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखो बच्चों इस फंक्शन को इस स्टैंडर्ड लिमिट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन ए एक्स लिखा हुआ है, अपॉन में ए एक्स लगा देते हैं, अपॉन में क्या कर देते हैं, ए एक्स लगा देते हैं, और मल्टीप्लाई भी ए एक्स से कर देते हैं। तो ए एक्स से ए एक्स कट जाएगा, लिखा साइन ए एक्स ही है, और बिल्कुल अपॉन में साइन बी एक्स लिखा हुआ है, अपॉन में भी बी एक्स लगा करके गुणे में बी एक्स लगा देते हैं। तो एक्चुअल में बी एक्स से बी एक्स कट जाएगा, ए एक्स से ए एक्स कट जाएगा, लिखा साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स ही है। लेकिन बच्चों देखो दिमाग देखो, यही चीज़ आपको समझना है। ये चीज़ जो है ना, आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको इस स्टैंडर्ड लिमिट में इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लिमिट की फॉर्म में जब ले आओगे तो आप क्या देखोगे, x से x कट जाएगा, और ये जो a बटे बी है, देखो a बटे बी ये बाहर आ जाएगा, तो a बटे बी बाहर आ जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर वाले फंक्शन पर, और लिमिट x टेंड्स टू 0 नीचे वाले फंक्शन पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। तो आपको पता है कि जब भी साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a बटे बी। तो यहाँ पर भी आपको रिजल्ट सेम मिल गया। इस फंक्शन की लिमिट भी कितनी आएगी, a अपॉन बी आएगी बच्चों। ठीक है, अब बच्चों आगे चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलते हैं बच्चों 15 क्वेश्चन में। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, और देखते हैं हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अब बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में बाई यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट हम तभी यूज करते हैं जब x हमारा किधर जा रहा हो, 0 की ओर जा रहा हो। अगर x टेंड्स टू नॉन जीरो क्वांटिटी हो, मतलब वेरिएबल x 0 की ओर ना जा करके बाकी किसी खास वैल्यू की ओर जा रहा हो, पाई बाई 2, पाई बाई 6, पाई 2 पाई 3 पाई, that type of quantity, when x tends to that type of quantity, then we use substitution method for that type of question। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए हम या तो लेफ्ट हैंड लिमिट से सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर राइट हैंड लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। जिन बच्चों को लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आती है वो हमारे पीछे के लेक्चर को जाकर के देख लें, आपको बकायदा वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आ जाओ बच्चों, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लिमिट, पहली चीज़ तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 1 अपॉन पाई है इसको बाहर कर देंगे, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी। देन 1 अपॉन बाई कम्स आउट, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू पाई रख दूं तो पाई माइनस पाई रिजल्ट 0 आ जा रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। अब सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे कि जो x बराबर पाई है ये ना रख करके हम थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी रख देंगे या उससे छोटी क्वांटिटी, तो पाई माइनस एच रख देंगे। तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे, पाई माइनस एच। इसे लेफ्ट हैंड लिमिट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़, जब x पाई की ओर अग्रसर होगा देन h
जीरो की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो 1/पाई। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट से सबको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आ जाओ, लिमिट बच्चों x टेंड्स टू पाई, x टेंड्स टू पाई, तो जब x पाई की ओर अग्रसर है तो हमारा h किधर जाएगा, जीरो की ओर जाएगा। सबसे पहले तो आप बच्चों यही समझ लो, x पाई की ओर अग्रसर है, x पाई की ओर अग्रसर है तो h किधर जाएगा, जीरो की ओर जाएगा। और फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, पाई माइनस एच। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर पाई माइनस एच, यहाँ पर x है तो यहाँ पर पाई माइनस एच। तो चलो रख दो साइन पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, पाई माइनस एच अपॉन पाई माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, पाई माइनस एच। अब देखो बच्चों ये हो जाएगा 1/पाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो। बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एच, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी प्लस एच। और अब ये भी बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन एच, बिल्कुल ये सेम फार्मूला आपको दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन एक्स, बस वेरिएबल चेंज है, h है और यहाँ पर x है। तो फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1/पाई को 1 से गुणा करोगे तो 1/पाई आ जाएगा। तो ये फंक्शन 1/पाई की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों, 16 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर का जो भी क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो कॉस x अपॉन पाई माइनस एक्स। आप बच्चों अगर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं x की वैल्यू जीरो रख दूं तो देखो x की वैल्यू जीरो रखने पर बच्चों क्या हो रहा है, पाई माइनस जीरो, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, पाई आ रहा है ना। तो पाई तो नॉन जीरो क्वांटिटी है ना, जीरो तो हो नहीं रहा है। तो x की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूं तो भी डिनोमिनेटर पाई बच रहा है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता तब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करता मैं बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू जैसे ही जीरो रखेंगे, डिनोमिनेटर पाई आ रहा है तो जीरो तो हो नहीं रहा है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो। तो कॉस 0 डिग्री अपॉन पाई माइनस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है और पाई में से जीरो गया पाई, तो यहाँ पर भी रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, 1/पाई देखने को मिलता है। अब बच्चों हम बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। तो 17 नंबर क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू जीरो कॉस 2x माइनस 1 अपॉन कॉस x माइनस 1। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो बहुत ही आसान तरीका है। cos 2x आप जानते हो, cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, आप सभी बच्चे जानते हो। अब इसको रख दो तो cos 2x की जगह पर हम रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x। बच्चों हम जानते हैं कि अगर जब 2x के लिए फार्मूला ये है तो डेफिनेटली अगर मैं cos x लिखूंगा तो ये फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपान 2 में। तो cos x की जगह पर रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपान 2 माइनस 1। अब बच्चों देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, ऊपर माइनस 2 साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन एक्स अपॉन माइनस 2 स्क्वायर एक्स अपान 2 को लिख सकते हैं साइन एक्स अपान 2 इंटू साइन एक्स अपान 2। माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स का फार्मूला रख दो 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2। ऐसे यहाँ पर भी साइन एक्स का फार्मूला रख दो 2 साइन एक्स अपान 2 इंटू कॉस एक्स अपान 2 और अपॉन साइन एक्स अपान 2 इंटू साइन एक्स अपान 2। ठीक है, तो बच्चों साइन एक्स अपान 2 से साइन एक्स अपान 2, साइन एक्स अपान 2 से साइन एक्स अपान 2 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 बाहर आ जाएगा, 4 विल कम आउट। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x अपान 2। और आप जानते हैं x की वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो बटे 2 जीरो, तो कॉस जीरो 1, 1 का स्क्वायर 1, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, रिजल्ट कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बच्चों कि जब हमारा x 0 की ओर जाएगा तब इस फंक्शन की जो भी लिमिट होगी वो 4 की ओर जाएगी। अतः
इस फंक्शन की जो लिमिट आई वो कितनी आई, 4 आई बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अठारहवां क्वेश्चन है बच्चों, 18th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x। बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस कॉस x, ठीक है, अपॉन b साइन x। इस x को साइन x के बटे में भेज सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ बच्चों ये है कि यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 1/b बाहर आ जाएगा, तो 1/b को हम लोग बाहर ले लेगा और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस कॉस x अपॉन साइन x। b तो बाहर जा चुका ना, b बाहर आ चुका, और x हम इसके बटे में भेज देते हैं। ठीक है, अब बच्चों 1/b अलग अलग लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस कॉस x पर अलग ले लेते हैं, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x पर अलग ले लेंगे। तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, जैसा कि सारे बच्चे जानते हो, बिकॉज स्टैंडर्ड लिमिट यूज करोगे। ठीक है, और 1/b, और यहाँ पर a प्लस x की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे, आप बहुत ध्यान से देखो, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, a प्लस 1/b। ठीक है, अगला देखो 19वां क्वेश्चन देखो बच्चों। 19वां क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू सेक x। अब जैसा कि आप लोग जानते हो डिनोमिनेटर में 1 है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई सेक 0, और जैसा कि आप जानते हो 0 इंटू सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 0 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और बच्चों अब बात करते हैं हम अपने 20वें क्वेश्चन की। तो 20वां क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। बच्चों बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, बच्चों ऊपर हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही ऊपर हम x कॉमन लेंगे अंश में, तो यहाँ पर तो x है नहीं, तो x बटे में आ जाएगा साइन ax बटे x, और प्लस क्या है बच्चों, b है, और अपॉन नीचे भी हम x कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस साइन bx अपॉन x। ठीक है, x से x कट जाएगा। अब हम लिमिट इस पर लेंगे, इस पर लेंगे, इस पर लेंगे, इस पर लेंगे, अलग अलग लिमिट ले लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ b अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ a प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन x। ये सब मैं आपको एलजेब्रा ऑफ लिमिट में बता चुका हूँ कि लिमिट कैसे अप्लाई करते हो एलजेब्रा में। आप पीछे का लेक्चर जाके देखोगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर तो अगर मैं स्टैंडर्ड लिमिट यूज करना चाहूँ, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट यूज करना चाहूँ तो यहाँ पर a आना चाहिए। अगर ax यहाँ है तो ax यहाँ भी होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं a लिख दे रहा हूँ और उसके बदले a से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो देखो a लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax। इससे क्या हुआ, a से a कट जाएगा, लिखा यही चीज़ है, प्लस अब आपको पता है कि यहाँ पर कहीं x तो है नहीं, तो कांस्टेंट वैल्यू है ये b अपॉन ठीक है, अपॉन यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है a प्लस
यहाँ पर मैं b लगा देता हूँ और b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, b इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx। अब जैसा कि आप सभी बच्चे देख सकते हो, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखो बच्चों, ये वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो a इंटू 1, देखो बहुत ध्यान से देखो, a और ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो a इंटू 1 और प्लस क्या है b अपॉन a प्लस b इंटू 1 कितना हो जाएगा। तो देखो ऊपर भी क्या आ गया a प्लस बी, नीचे भी क्या आ गया a प्लस बी, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, कितना आ गया 1। तो इस तरह से हमने देखा कि ये फंक्शन 1 की ओर अग्रसर होगा जब x 0 की ओर अग्रसर होगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे 2 क्वेश्चन और बचते हैं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज 13.1 के लेक्चर नंबर 7 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद लेक्चर नंबर 8 अपलोड होगा जिसमें मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग 21 और 22 क्वेश्चन में। इक्कीसवां क्वेश्चन अगर आप बच्चों बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो 21वें क्वेश्चन में है लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉसेक x माइनस कॉट x। ठीक है, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, कॉसेक को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन x, और कॉट को क्या लिखा जा सकता है कॉस x अपॉन साइन x। ये सब तो आपकी बेसिक सी चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन, देखो एलसीएम सेम है तो ऊपर इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। बच्चों अगर हम यहाँ पर फार्मूला यूज करें लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला अभी भी बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और साइन एक्स का फार्मूला रख दीजिए 2 साइन एक्स अपान 2 इंटू कॉस एक्स अपान 2। तो इस तरह से ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 अपॉन 2 साइन एक्स अपान 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। बच्चों स्क्वायर से साइन एक्स अपान 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स अपान 2 कॉस एक्स, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों टेन थीटा, टेन एक्स अपान 2। ठीक है, तो x की वैल्यू अब 0 रख दो तो क्या हो जाएगा टेन 0, और टेन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस तरह से जो हमारा फाइनल आंसर आया वो क्या आया 0 आया बच्चों। और तो इस तरह से ये जो फंक्शन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी लिमिट कितनी आई 0 आई। अब बच्चों हम लास्ट अपना 22 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 22वां क्वेश्चन है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। बच्चों यहाँ पर तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी भी मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, चाहो तो राइट हैंड लिमिट से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। फिलहाल हम लेफ्ट हैंड लिमिट से सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हो x की वैल्यू हम पाई बाई 2 तो नहीं रख सकते, बल्कि उससे थोड़ा सा कुछ कम रखेंगे, तो पाई बाई 2 माइनस h रखेंगे। ठीक है, और जब x हमारा पाई बाई 2 की ओर अग्रसर होगा देन h हमारा किधर जाएगा 0 की ओर जाएगा। ठीक है, तो रख दो लिमिट x पाई बाई 2 की ओर जा रहा है बच्चों, तो h किधर जाएगा 0 की ओर जाएगा। ठीक है, तो tan 2 इंटू x की जगह पर हम क्या रखेंगे बच्चों, अभी भी बताया था x की जगह पर रखेंगे पाई बाई 2 माइनस h अपॉन x की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों पाई बाई 2 माइनस एच रखेंगे, तो पाई बाई 2 माइनस एच, और आगे क्या लिखा है भाई माइनस पाई बाई 2। तो इस तरह से बच्चों ये आपका फंक्शन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 10। जब आप 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई
माइनस 2 का h में मल्टीप्लाई करोगे तो 2h अपॉन पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस h। बच्चों हम लिमिट h टेंड्स टू 0 tan पाई माइनस 2h, आप जानते हो कि 180 डिग्री पर tan चेंज नहीं होता है, तो जब tan चेंज नहीं होगा तो tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, लेकिन साथ में क्या होगा माइनस, ठीक है, और अपॉन माइनस h, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2h और अपॉन h। और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करोगे तो tan x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो tan x, लेकिन ये तो x नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं 2 लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 लगा दूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2h अपॉन 2h मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, और जब इस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा और 2 1 2। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या है, 2 है। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। बच्चों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।